नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? दोस्तों, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर आपने फर्स्ट पेपर दे लिया है और आपने अच्छा किया है। अगर आपका जो मार्क्स है 18 से ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया जाए, तो अब आपका जो 5 महीना बचा हुआ है आपके पास, जब आपका एग्जाम लास्ट में है, तो इसमें इकोनॉमिक्स के ऊपर पूरा का पूरा आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आज से भी अपने समय का आप सही उपयोग करना शुरू कर दें, पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर कर लें, तो नो डाउट ये एग्जाम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो जो फर्स्ट पेपर में अगर आपने 5 या 6 नंबर कम भी पाए हैं, तो वो आसानी से आप इकोनॉमिक्स में अच्छा करके कवर कर सकते हो। तो इकोनॉमिक्स को किस तरीके से कवर करें, आप बिल्कुल क्लियर समझो कि अब जो भी एग्जाम होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसमें पूरा सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने होंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे, और जितना ज्यादा आप डेडिकेटेड होके पढ़ाई करोगे 5 महीना, उतनी ही आपकी जीत की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एक पोस्ट मुझे मिले, अपना जीवन एक गरिमापूर्ण बनाए, तो आज से ही अपने क्षमताओं का पूरा उपयोग करना शुरू करिए। पूरी तरीके से फोकस हो जाइए, पूरी तरीके से अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाइए। देखिए, ह्यूमन का जो कैपेबिलिटी है, जो आपके अंदर इफिशियंसी है, वो बहुत ज्यादा है। कई बार हम इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो प्लीज अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, अंडर एस्टिमेट मत करिए। आपके पास जो 5 महीने का समय है, इसका पूरा का पूरा यूटिलाइज करिए, मैक्सिमम जो भी आपके पास पोटेंशियल है उसका यूज करिए। आप देखेंगे रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। तो मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम है, उसके लिए सबसे बेहतर बुक आपके लिए क्या हो सकती है, जिसको आपको पढ़ना चाहिए, जिससे कि आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकें। तो आइए हम बात करते हैं। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारा टेलीग्राम चैनल दिग्विजय इकोनॉमिका, जिसका लिंक है DSRP1, इसको जो है आप जाइए और इस पे जुड़िए। साथ ही साथ ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6307374827। इसके ऊपर आप हमसे हेल्प मांग सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। आगे जो चीजें हैं वो क्या है, सबसे पहली बात, आपकी बेहतर स्ट्रेटजी क्या होगी। जो आपके पास 5 मंथ बचे हुए हैं, उसमें आप क्या करने वाले हैं। सबसे पहला, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स। सबसे पहले देखो, जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है किसी भी स्टेट का, तो सबसे ज्यादा जो कमीशन है ये फोकस करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर जितनी अच्छी होगी, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जितनी अच्छी होगी, उतना आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बेहतर जो है कैंडिडेट है। इसलिए सबसे पहली चीज एग्जाम जाने के पहले कि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स, जो भी आपके विषय वस्तु हैं, जो भी आपके कॉन्सेप्टुअल चीजें हैं, जो भी फंडामेंटल है, उसकी बहुत अच्छे से आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होने चाहिए। दूसरे नंबर पे ये है, कंप्लीट ईच टॉपिक ऑफ सिलेबस एंड मेक शॉर्ट नोट्स। प्रत्येक सिलेबस, जो 6 भाग में आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 है, प्रत्येक भाग का आपको कंप्लीट जो है तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं आता है, ऐसा है कि आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स नहीं आती है तो आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं। अब वो समय चला गया कि जब आप किसी एक सेगमेंट को छोड़ देते थे। बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है, इसके ऊपर आपको काम करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। जो स्टेट सेट यूजीसी नेट के पेपर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी पेपर हैं, आप अपने समय का प्रत्येक दिन 1 से 1.5 घंटा दीजिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। उसके लिए आप नेट जेआरएफ के पेपर को भी सॉल्व कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी पेपर्स को सॉल्व कर सकते हो। जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, उतने ज्यादा डायमेंशन से सोचने की आपकी जो है एक क्षमता विकसित होगी कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ रिवाइज करना है ईच एंड एवरी टॉपिक, जितना आप कर सकते हो उतना। रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार आप चीजें लगातार कंटिन्यूअस पढ़ते चले जाते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं, लेकिन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को रिवाइज करें, उसके ऊपर आप फोकस करें। साथ ही साथ फोकस ऑन डायग्राम, मैथमेटिकल पोर्शन एंड आइडेंटिफाई मोस्ट रिपीटेड टॉपिक इन इकोनॉमिक्स। आप देखो, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं माइक्रो में, मैक्रो में, पब्लिक इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमी में, जो बार बार वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह आप स्टैटिस्टिक्स में चले जाओगे, इकोनोमेट्रिक्स में, तो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आपको हर साल ही पूछे जाते हैं। लाइक एग्जांपल, जब आप माइक्रो पढ़ते हो तो इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, गेफिन गुड्स, कंज्यूमर एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। मार्केट एनालिसिस के ऊपर, तो कुछ ऐसे टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता है, तो उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस करेंगे। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसको आप अपने एक जगह नोट
करिए कि कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से हमको गलती हो रही है, तो उस टॉपिक को अपने डायरी में नोट करना, उसके ऊपर नोट्स लिखना, शार्ट नोट्स बनाना और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को फिर से देखना, ये एक बेहतर सुटेबल स्ट्रेटजी हो सकती है। आइए इस वीडियो में मैं आपको बात करूं कि क्या आपके पास नोट्स होना चाहिए पढ़ने के लिए। तो देखो यहां पे पेपर 1 की हम बात करेंगे। पेपर 1 में पहला टॉपिक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और आप देखते हैं किसी भी एग्जाम में माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आपको हिंदी का जो है, अगर आप कैंडिडेट हैं तो कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, इंग्लिश के कैंडिडेट हैं तो कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, यहां पे हम आपसे बात कर रहे हैं। देखो पहली चीज है यहां पे माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। ये जो बुक है ये है आपकी एच.एल. आहूजा सर की, जो एस चांद पब्लिकेशन से आती है। इसके ऊपर मैंने भी काफी काम मैंने किया है और मैं कंटिन्यूअस इसके ऊपर काम कर रहा हूं और मैं करता रहूंगा। तो ये बुक इंग्लिश मीडियम के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हो, नेट जेआरएफ के लिए जा रहे हो, तो मैं हमेशा ही आपको प्रेस्क्राइब करता हूं। नो डाउट जब आप इंग्लिश में जाओगे तो फॉरेन राइटर्स की ढेर सारी बुक मिलेगी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो बहुत अच्छी है। बट मेरे अकॉर्डिंग कि आपको कुछ यानी सभी नहीं पढ़ो, आप जो है सिंपल जो है आपको पढ़ना है, हाल एंड बरियन को मत पढ़ो, सिंपल पढ़ना है आपको एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी एच.एल. आहूजा, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको मिलेगा। हाल एंड वेरिएंस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगा, कुश्यानी सबके अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं मिलेगा, बट ये आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप इससे क्वेश्चंस बहुत हद तक सही कर सकते हो। तो मैं हमेशा कहता हूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स उसको पढ़नी चाहिए आपको, एच.एल. आहूजा साहब की। जब बात माइक्रो इकोनॉमिक्स हिंदी की बुक आती है तो बेस्ट अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस ये बेस्ट हो जाती है आपकी एस.एन. लाल और एस.के. लाल की बुक। ये जो है जब आप इकोनॉमिक्स को शुरू करते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स को, तो सबसे बेहतर बुक है जहां से आप अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हो। क्योंकि ये बुक रिवीजन फॉर्म में आ गई है, सर ने जो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स को इसमें ऐड कर दिया है, तो अब एक परफेक्ट बुक है। अगर आपका विशुद्ध हिंदी मीडियम है, अगर आपको लगता है कि आपको सबसे बेहतर मटेरियल क्या होना चाहिए, तो आपके लिए सबसे बेहतर मटेरियल होना चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की, डॉक्टर एस.एन. लाल की। साथ ही साथ ये देखिए हमने अपना जो है, हम भी अपना बुक जो है इस पे काम कर रहे हैं, तो दिग्विजय इकोनॉमिका का भी बुक जल्दी ही मार्केट में आपको मिलने वाला है, और इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो। यहां से भी आपको एक शानदार बुक इंग्लिश और हिंदी में हमारी आने वाली है, और ये जल्दी अच्छे पब्लिकेशंस के माध्यम से आएगी, ये भी आपको मिल सकता है। इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सिंपल आगे आप जब जाएंगे तो आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप देखो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ एच.एल. आहूजा सर, एच.एल. आहूजा का है, एस चांद पब्लिकेशन का है। ये बुक आपके मैक्रो इकोनॉमिक के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। फिर मैं कहूंगा कि इंग्लिश में ढेर सारी बुक हैं जो आपको आएगी, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस जिससे सबसे ज्यादा आप क्वेश्चन कर सकते हैं वो है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। ये है आपकी एच.एल. आहूजा सर की। जब आप हिंदी की बात करोगे तो मैं फिर से आपको रिकमेंड करूंगा डॉक्टर एस.एन. लाल सर की बुक। आप इसे हिंदी मीडियम के हैं तो आप इसको पढ़िए, और साथ ही साथ दिग्विजय इकोनॉमिका हमारी बुक जो है आ रही है, और ये बुक आपको जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगी, और आपको एक शानदार मटेरियल इंग्लिश और हिंदी में मिलने वाला है। इसी तरीके से जब आप आएंगे पेपर 1 के यूनिट 3 के लिए, तो यूनिट 3 है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें आप देखो सबसे पहले मैं प्रिस्क्राइब किया हूं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एनसीईआरटी की आप बुक पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी की बुक है आपकी जो है 11th स्टैंडर्ड में आपको आएगी ये। साथ ही साथ एपी थिलवाल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंग्लिश में आपको बुक। ये बुक डॉक्टर एस.एन. लाल सर की वन ऑफ द बेस्ट बुक, मैं इसको मानता हूं, इसको भी मानता हूं। आर्थिक विकास और आयोजन पर्यावरण, ये इसमें दो चीजें आपकी कवर हो रही है। एक तो आपका आर्थिक विकास और आयोजन भी कवर हो रहा है, और साथ साथ जो आपका इन्वायरमेंटल का इशू है वो भी कवर करता है। तो हिंदी मीडियम के लिए आपके लिए बेहतर हो सकती है। और साथ ही साथ हमारा यहाँ पे जो बुक है, जो कंबाइंड बुक है, वो आपके सामने जल्दी ही मिलने वाला है। इसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो। इसी तरह जब इंडियन इकोनॉमी की बात आएगी तो ये है आपका देखिए पेपर 2 का यूनिट नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी। इसमें इंग्लिश के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक मैं बोलूंगा टाटा मैकग्रा-हिल की है, रमेश सिंह की बुक है, इसको आप ले सकते हो। इसका लेटेस्ट एडिशन आप लिखिएगा, देखिए 15th एडिशन है आपके सामने है। और हिंदी में इसके लिए जो सबसे शानदार बुक है वो डॉक्टर एस.एन. लाल साहब की भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण और विश्लेषण है। अब ये चीज बहुत क्लियर रखिए कि मैं इस किताब को सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूं, सबसे ज्यादा। इससे बेहतर किताब मुझे नहीं लगता है कि पूरे आपको इंडियन इकोनॉमी में इससे बेहतर आपको मिलने वाला। क्यों? क्योंकि यहां पे कॉन्सेप्ट भी है और इंडियन इकोनॉमी भी है, दोनों चीजें ये फुलफिल करता है। चाहे आप कॉन्सेप्ट खोजना चाह रहे हो मनी की, कॉन्सेप्ट खोजना चाहते हो पब्लिक फाइनेंस की, आप इन्फ्लेशन रिलेटेड इश्यूज को देखना चाहते हो, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को आप देखना चाहते हो, एग्रीकल्चर देखना चाहते हो, इंडस्ट्री ट्रेड, हर चीज की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको मिलेगी, और साथ ही साथ आपको इंडियन इकोनॉमी मिलेगी। तो वन ऑफ द बेस्ट बुक मुझे लगता है
कि किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी बुक से मिलते हैं, सबसे ज्यादा। तो अगर आपकी मीडियम इंग्लिश है और आप हिंदी पढ़ सकते हो तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि ये जो बुक है इसका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में नहीं है, किसी मीडियम में नहीं है, तो आप इसे जरूर पढ़िए। भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण और विश्लेषण, वन ऑफ द बेस्ट बुक। जितनी भी तारीफ मैं करूं उतनी कम है, तो आप इसे जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए। ये हो गया आपका पेपर 2 का यूनिट 1। इसी तरीके से आप आइए आगे, अगर मैं चलूं, क्वांटिटेटिव मेथड भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वांटिटेटिव मेथड्स के लिए मैं हमेशा कहता हूं मेहता और बदनानी इंग्लिश मीडियम में आपकी आनी चाहिए, और साथ ही साथ आपकी जो है कोठारी की बुक है, बट मैं कहता हूं कि आप हमेशा मेहता और बदनानी को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए। कोठारी भी ठीक है, इसको अगर आपके पास है तो आप इसे पढ़िए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी मीडियम के लोग डॉक्टर शुक्ला और सहाय को पढ़ सकते हो। एस एन लाल की बुक सर भी यहाँ अवेलेबल है, और हमारा भी पूरा का पूरा जो कंबाइंड जो बुक है वो भी अवेलेबल है इसके लिए। तो यहां पे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की बात हम कर रहे थे। फिर आप देखोगे कि पेपर 2 यूनिट 3 पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो पब्लिक इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम के लिए डॉक्टर एस एन लाल सर की बुक, वन ऑफ द बेस्ट। आप ये ले सकते हो अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, नहीं तो बाकी मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे, व्हाट्सएप करोगे तो मैं डॉक्टर एस एन लाल सर का नंबर दूंगा, आप उनसे ये बुक मंगा सकते हो डायरेक्ट। साथ ही साथ एस एन लाल सर की इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बुक भी अवेलेबल है। और सबसे बेहतर अगर कोई बुक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक की तो डोमिनिक सेल्वाटोर है, वन ऑफ द बेस्ट। इंग्लिश मीडियम में इससे बेहतर बुक नहीं है। सबसे बेहतर बुक मुझे अब तक जो लगी वो डोमिनिक सेल्वाटोर की बुक है। एचजी मनूर आपके पास है वो ठीक है, बट वन ऑफ द बेस्ट, सबसे बेस्ट अगर कही होगा तो डोमिनिक सेल्वाटोर आपको मिलेगा। साथ ही साथ हमारा जो है बुक जो है कंबाइंड जो बुक आ रहा है वो भी जो है अवेलेबल है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। यहां पे ये सारी बुक है जो आपको पढ़नी चाहिए, और मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं दोस्तों कि आपके पास टाइम बहुत है। अभी आज के डेट में 14 जो है 13 जनवरी है, आपके पास पूरा फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई, 4-4.5 महीने का टाइम अभी भी आपके पास है। आज से भी 4.5 महीने का, 4.5 महीने का समय बहुत होता है। 130 दिन का समय, तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। तुम अगर 4-4.5 महीने को 100% अपना दे दो, रोज 6 से 7 घंटा दे दो, तो आप टॉप कर सकते हो इस एग्जाम में। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, पूरा का पूरा क्षमताओं के साथ पूरा जो है लगाइए, आपको वांछित रिजल्ट मिलेगा। हम आपके साथ हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, ये दिया हुआ है। टेलीग्राम नंबर जुड़ा है, हमसे जुड़िए। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो हम तक एक्सेस कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ।